का स्वागत है JSR क्लासेस में। दोस्तों आज हम सीटेट जुलाई 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए आज हम सीटेट के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाए हैं जो कि हर प्रत्येक वर्ष एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो दोस्तों आप वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, आपको ज़रूर इससे हेल्प मिलेगा। इससे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल JSR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। तो याद रखिएगा शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर होती है। तो फीमर पाया कहाँ जाता है? जांघ में। कहाँ पाया जाता है? फीमर होती है जो जांघ में पाया जाता है। यहाँ तक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। तो याद रखना आपको शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह स्टेपिज होती है जो कान में होती है। जो कहाँ होती है? कान में होती है। अगला है शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है। तो याद रखिएगा शरीर में सबसे जो मजबूत हड्डी है वो मडीबल पाया जाता है जो जबड़े में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जबड़े में। मडीबल जो जबड़े में पाया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है। तो आपको याद रखना है कि जन्म के समय जो नवजात शिशु का त्वचा का रंग होता है वो हल्का गुलाबी होता है। क्या होता है? हल्का गुलाबी होता है। और याद रखिएगा 15 दिन के बाद त्वचा का स्थायी रंग को प्राप्त कर लेता है। 5वां नंबर क्वेश्चन कि नवजात शिशु कितने घंटे तक सोता है। तो याद रखिएगा नवजात शिशु जो है वो 18 से 20 घंटे तक सोता है। क्या होता है? 18 से 20 घंटे तक सोता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितना प्रतिशत हो जाता है। तो आपको याद रखिएगा बालक का विकास लगभग 6 वर्ष तक 90% हो जाता है। कितना हो जाता है? और वही बालक अगर देखिए अगला क्वेश्चन है कि बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितना होता है। याद रखिएगा बालक का विकास जो है वह 10 वर्ष तक में 95% हो जाता है। कितना हो जाता है? 95% हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि बाल्यावस्था में बालक की हड्डी कितनी होती है। तो याद रखिएगा बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 के बीच होती है। कितनी होती है? 270 से 350 के बीच होती है। अगला है कि अगला क्वेश्चन निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ है। किस राज्य में नहीं हुआ है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। किस राज्य में नहीं हुआ है? जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत क्या कहता है? कहता है शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य हो गया है। तो याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विद्यालय को 25% सीट आरक्षित करना अनिवार्य हो गया। कितने? 25% सीट जो है आरक्षित करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा 25 से कम बुद्धि वाला बालक जट कहलाता है। क्या कहलाता है? जट कहलाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यौन यदि समस्त जैविक देखिए क्वेश्चन है कि यौन यदि समस्त जीव का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। यह किसने कहा? याद रखिएगा बोलता है यौन यदि समस्त जीव का सही नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य है मूल तत्व है। यह किसने कहा था? रॉस ने कहा था। किसने कहा था? रॉस ने कहा था। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो नियंत्रण किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्वितीय कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह किसका कथन है? तो याद रखिएगा हिविंगस्टन का। किसका है? हिविंगस्टन का यह कथन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि पिछड़ा बालक वह है। क्या बोलता है? पिछड़ा बालक वह है जो अपनी अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षाओं का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा? तो याद रखिएगा सीरियल वट ने कहा था। किसने कहा था? सीरियल वट ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है कि समस्या बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से वो सामान्य होता है। यह कथन किसका था? तो याद रखिएगा ये जो कथन था आपका ये था वेलेंटाइन का। किसका था? वेलेंटाइन का था। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा था? याद रखिए हेली ने कहा था। क्या कहा था? हेली ने कहा था वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह कथन हेली ने कहा। किसने कहा? हेली ने कहा। अगला है बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है। तो याद रखिएगा बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है। किस सिद्धांत को? बहुतत्व सिद्धांत को
भालू का ढेर कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, क्या कहता है? 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? याद रखिएगा, लेवेटर का। किसका था? लेवेटर का। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जाता है। यह कथन किसका था? लेवेटर का था। किसका था? लेवेटर का था। अब देखिए अगला, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उसके पास होता है। यह कथन, यह क्या है? निष्पादन उपागम अभिविन्यास है। क्या है? निष्पादन उपागम अभिविन्यास है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन कहता है आपका कि प्रतिभाशाली बालक की वह है जो अपनी उत्पाद की मात्रा दर गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है टर्मन एवं ओडन द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? टर्मन एवं ओडन द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो याद रखना आपको कि लगभग 12 वर्ष तक 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। हम सभी जानते हैं, लेकिन 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार 1260 ग्राम होता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो याद रखिएगा, मनुष्य की शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है, जबकि बाल्यावस्था में 270 से लेकर 350 तक की होती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है कि बालक के विकास की दशा क्या बोलती है? कहता है कि बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो याद रखिएगा, बालक की जो विकास की दशा है वह सिर से पैर की ओर होता है। क्या होता है? सिर से पैर की ओर, इसे केंद्राक के बाहर की ओर और समान से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। याद रखिएगा, सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। 24 नंबर क्वेश्चन कि विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो याद रखिएगा, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक थे सिगमंड फ्रायड थे। कौन थे? सिगमंड फ्रायड थे। अगला क्वेश्चन है कि तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, तूफान की जो अवस्था है वह किशोरावस्था को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किशोरावस्था को तूफान अवस्था किसने कहा? कहा तो जाता था किशोरावस्था, ये किसने कहा? तो स्टेनले हॉल ने कहा था। किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था किशोरावस्था को तूफान की अवस्था। ठीक है, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखिएगा, नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था वह कोल्हल वर्ग ने दिया था। किसने दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत कोल्हल वर्ग ने दिया था। अगला है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखिएगा, मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत दिया था मैकडोनल्ड ने दिया था। किसने दिया था? मैकडोनल्ड ने कुल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। कितने बताई? कुल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, मैकडोनल्ड ने दिया था मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि संवेग क्या है? क्या बोलता है? संवेग क्या है? तो याद रखिएगा, संवेग है मन की उत्तेजित दशा को हम संवेग कहते हैं। मन की उत्तेजित दशा को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। जैसे क्रोध, खुशी, ये सब क्या होता है? उत्तेजना होता है हमारे शरीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? तो आपको याद रखने का, व्यक्ति का स्व सिद्धांत दिया था वह कार्ल रोजर ने दिया। किसने दिया? कार्ल रोजर। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत कार्ल रोजर ने दिया था। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन आता था आपका कि देखिए, कहता है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? याद रखिएगा, उसे कहते हैं मूर्त क्रियात्मक अवस्था। क्या कहते हैं उसको? मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, सृजनात्मकता जो है मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। किससे है? अपसारी चिंतन से। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो याद रखिएगा, चिंतन जो है अनिवार्य रूप से है संज्ञात्मक गतिविधि। क्या है? चिंतन अनिवार्य रूप से संज्ञात्मक गतिविधियां हैं। अगला क्वेश्चन है किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन है क्रो और क्रो का। किसका था? क्रो और क्रो का। अगला, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, उसको हम कहेंगे तार्किक चिंतन। क्या कहेंगे उसको? हम तार्किक चिंतन कहेंगे। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किक का अभाव किस आयु तक होता है?
याद रखिएगा। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किक का अभाव जो है वह 7 वर्ष तक होता है। कितने वर्ष तक होता है? 7 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो याद रखिएगा कि किसी बच्चे में चिंतन की आयु के बढ़ने के साथ साथ तर्क की क्षमता बढ़ती है। किसकी बढ़ती है? कि बच्चे तर्क वितर्क ज़्यादा करने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जन्म के बाद, क्या बोलता है? जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो याद रखिएगा कि जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का जो प्रारंभ होता है वह 2 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो याद रखिएगा ये जितने भी कारक वे सभी आंतरिक कारक है। कौन सा है? आंतरिक कारक है। अगला क्वेश्चन, माता पिता से, याद रखिएगा कि माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं वंशानुक्रम। क्या कहते हैं? उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। अब देखिए अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? तो याद रखिएगा अधिगम की जो प्रक्रिया पूर्ण होती है जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाए। कब हो जाए? जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाए तब अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा मनोविज्ञान का जनक जो है वह सिगमंड फ्रायड को कहते हैं। किसको कहते हैं? सिगमंड फ्रायड को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा अंधों की जो लिपि का जनक था वो लुईस ब्रेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लुईस ब्रेल को। अंधों के लिए लुईस ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? तो याद रखिएगा ब्रेल लिपि। किस लिपि का? ब्रेल लिपि का। किस लिपि का? ब्रेल लिपि का। देखिए फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा नर्सरी पद्धति के जो जनक है वह मारिया मॉन्टेसरी कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? मारिया मॉन्टेसरी को कहते हैं। क्या कहता है आपका? नर्सरी पद्धति का जनक। तो दोस्तों ये कुल 45 क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो GSR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए, और वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।